फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो 10th का शायद 8वां चैप्टर है। ठीक है, पहले हम देखेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। मतलब देखो क्या होता है कि जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथ्स में या फिजिक्स में, पहले हमें इंट्रोडक्शन जाननी होती है। मतलब ये चैप्टर हमें क्या देता है, ये क्यों आया है मैथमेटिक्स में, मतलब हमें सब कुछ देखना है पहले। बाद में जो भी क्वेश्चन वोश्चन हैं वो हम मतलब सारे करेंगे। ठीक है, देखो पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है और एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, शायद कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है मुझे, लेकिन मेरा ये मोटिव है कि आप तक नॉलेज पहुंचनी चाहिए। मतलब अगर ये स्पेलिंग या मैं अपनी हैंड राइटिंग के बारे में बात करूं, आप लोगों को उन चीज़ों पर ध्यान मत देना। देखो ट्रिग्नोमेट्री ये हमें आप सब ने पढ़ा होगा, मतलब 8th में 7th में या 5th में, 5th से लेकर 9th तक जो भी आपने पढ़ा, या 1st से लेकर 9th तक आपने पढ़ा होगा पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स वो होते हैं जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है। मतलब कोई भी फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो हम जो किससे बनते हैं, जब हम लाइन सेगमेंट्स मतलब डालते हैं फिर वो क्लोज्ड फिगर बनती है। अगर मैं ये फिगर, इस फिगर की बात करूं, ये भी क्लोज्ड है लेकिन ये लाइन सेगमेंट की नहीं बनी हुई है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं है। देखो हम लीस्ट साइडेड पॉलीगन जब लेते हैं वो ट्रायंगल आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हम कितने साइड जोड़ सकते हैं कि फिर हमें क्लोज्ड फिगर बनेंगे, या कितने लाइन सेगमेंट जोड़ सकते हैं फिर क्लोज्ड फिगर बनेंगे। अगर मैं एक लाइन डालूंगा ये क्लोज्ड फिगर है ही नहीं, अगर मैं 2 लाइन डालूंगा ये भी क्लोज्ड फिगर है ही नहीं। क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए मुझे मिनिमम कितने लाइनें डालनी है? 3 लाइनें डालनी है, तो 3। जब मैं 3 लाइनें डालता हूं तो इसको क्या कहते हैं? इसको मैं ट्रायंगल बोलता हूं, ट्रायंगल। मुझे मालूम है, मतलब जो मेरा चैप्टर है मैं उससे थोड़ा डिविएट बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त पॉलीगन आपको बता रहा हूँ, पढ़ना है मैं ट्रिग्नोमेट्री, मैं यहाँ पर ही पहुँच जाऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बेसिक्स बताऊँगा कि हमें ट्रायंगल पढ़ना है, ट्रायंगल किस चीज़ पे अप्लाई करना है। वो तो हमें पता है, सॉरी हमें ट्रिग्नोमेट्री पर, ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ पे अप्लाई करनी है, वो तो ट्रायंगल पर अप्लाई करना है। वो ट्रायंगल समझने के लिए हमें पहले ट्रायंगल जानना होगा कि ट्रायंगल क्या होती है। वो तो लीस्ट साइड पॉलीगन है। अगर हमें कोई भी बताएगा कि लीस्ट साइड पॉलीगन क्या है, वो तो ट्रायंगल है। ठीक है, और ट्रायंगल में क्या खासियत होती है? इसके 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होती हैं। 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ये याद रखना। मतलब अगर कोई भी पॉलीगन अगर 3 साइड से बनी हुई, ये याद रखना, इसको हमेशा 3 ही एंगल्स होंगे। अगर 4 साइड्स, 4 ही एंगल्स। अगर 5 साइड्स तो कितने एंगल होंगे? 5 एंगल। मतलब ये किस पर डिपेंड होता है कि साइड्स कितने हैं, और उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल्स कितने हैं। हम इसको ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 एंगल्स हैं। 3 एंगल्स क्यों हैं? क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। देखो ये होती है ट्रायंगल। हमें अब ट्रायंगल की किस्में हैं, हमने सुना होगा ऑन द बेस ऑफ साइड्स, ऑन द बेस ऑफ मतलब एंगल्स। अगर मैं ऑन द बेस ऑफ साइड्स की बात करूंगा, अगर मैं ऑन द बेस ऑफ साइड्स बात करूंगा, तो मुझे मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है। कौन कौन सी है? सेकंड इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, और कौन सी साइड है? और आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल सेकंड। ठीक है, देखो ये मैंने ट्रायंगल डिवाइड की ऑन द बेस ऑफ साइड्स। मतलब किस बुनियाद पे? ऑन द बेस ऑफ साइड, साइड्स के बुनियाद पे मैंने ट्रायंगल डिवाइड की। बात आई समझ में? देखो अब हम जानेंगे कि सेकंड लाइन इक्विलेटरल आइसोसेलेस होती क्या है। मतलब हमने साइड्स के बुनियाद पे ये किया, लेकिन होती क्या है? ठीक है, शाबाश। देखो पहले मैं सेकंड लाइन की बात करूंगा। सेकंड लाइन में मुझे वो ट्रायंगल होती है, सेकंड लाइन मुझे वो ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, कोई भी साइड इक्वल ना हो, ये याद रखना।
कोई भी साइड इक्वल ना हो, कोई भी साइड, यानी नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। बात आई समझ में? शाबाश। और बाद में क्या आता है, बाद में जो दूसरे हैं इसको बोलते हैं इक्विलेटरल। मैं इनको एंगल्स के साथ रिलेट करूंगा। पहले हम साइड्स के बारे में जानेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, सेकंड एंड किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो। बाद में देखेंगे कि एंगल इक्वल है या नहीं है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं पहले सिर्फ साइड्स की बात कर रहा हूँ। बात आई समझ में? शाबाश। इक्विलेटरल किसको बोलता हूँ मैं, जिस ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स, शाबाश, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में सिर्फ दो साइड। देखो ये याद रखना। अगर मैं ट्रायंगल बताऊंगा, ट्रायंगल मैंने बताया वो मिनिमम साइड पॉलीगन है। कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं, मिनिमम साइड। शाबाश, मैंने बोला। अब एक और बात याद रखना आप, क्या, अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कौन सा ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल। मुझे ये पता चला कि सेकंड ट्रायंगल में क्या प्रॉब्लम है, कि इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अगर किसी पॉलीगन में या किसी ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल ना हो, तो ये याद रखना उसका कोई एंगल भी ना इक्वल हो। इसका मतलब इसमें कोई एंगल भी इक्वल नहीं होगा, कोई एंगल इक्वल नहीं होगा, कोई एंगल इक्वल। क्यों? क्योंकि साइड इक्वल, क्योंकि साइड बराबर नहीं था, एंगल भी इक्वल नहीं, क्योंकि साइड और एंगल एक दूसरे के साथ मिले जुले थे। बात आई समझ में? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं दो साइड में एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है। देखो अब मैं बताऊंगा ये डिपेंडेंसी कैसे है साइड पर, ये एक एंगल साइड पर कैसे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल ये साइड और ये साइड मैंने बराबर रखा। फॉर एग्जांपल ये मैंने 4 सेंटीमीटर रखा, ये मैंने 3 सेंटीमीटर रखा। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एग्जांपल, ये मैं नहीं बोलता हूँ कि मतलब मुझे मालूम है ये लाइन थोड़ी बड़ी है, मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, क्या ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये साइड इसको मैं वेरी करूंगा। वेरी का मतलब चेंज करूंगा थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं दो ट्रायंगल बनाऊंगा, यहां पर भी ये 4 था, ये 3 था, ठीक है। शाबाश। आप मुझे एक चीज बताओ, सॉरी एक मिनट 1 मिनट, ये 3 है, ये फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, ये भी 4 है, ये भी 3 है। आप मुझे ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है ये और ये साइड इक्वल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा देखो, ये एंगल डिटरमाइन करता है इस साइड को। फॉर एग्जांपल ये मैं साइड 2 ले रहा हूं, ठीक है। तो बात आई समझ में? फॉर एग्जांपल ये मैंने तीसरा साइड ले लिया। देखो आप याद रखना, इस वक्त ये बराबर है ना, बराबर। अगर मैं इस एंगल को कम करूंगा, इस एंगल को कम करूंगा, क्या मैंने कम, देखो अब कितना आ गया, ये अब थोड़ा बच भी गया। इसका मतलब एंगल कम करने से साइड पर इफेक्ट हो गया, एंगल कम करने से साइड पर इफेक्ट। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये एंगल, या मैं बोलूंगा ऐसे, ये साइड इस एंगल पर डिपेंड है। हमेशा एक साइड उसके अपोजिट एंगल पर डिपेंड होता है। ये साइड किस एंगल पर आप डिपेंड होगा? इस एंगल पे। क्या आप मुझे बता सकते हो ये साइड किस पर डिपेंड होगा? इस एंगल से। सिमिलरली ये साइड किस एंगल पे डिपेंड होगा? इस एंगल पे। आपको बात आई समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मैंने ये बोला है कि एक एंगल, एक साइड होता है डिपेंड किस पर? एक एंगल पर। जैसा एंगल बन गया वैसे भी लाइन डालनी पड़ती है मुझे, ठीक है। शाबाश। इसलिए जब कोई साइड ना इक्वल हो, इसका मतलब कोई एंगल भी इक्वल ना हो। क्यों? क्योंकि साइड और एंगल मिले जुले हैं, वो मैंने दिखाया कैसे। बात आई समझ में? शाबाश। ऑल साइड्स इक्वल, इसका मतलब क्या है? फिर 3, अगर 3 साइड्स बराबर होंगे, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये 6 सेंटीमीटर है। इस 6 सेंटीमीटर को डिटरमाइन करने के लिए 6 सेंटीमीटर ये तब बन गया जब मैंने इन दो लाइनों में कितना बनाया, 6 डिग्री एंगल। फॉर एग्जांपल अगर ये 6 सेंटीमीटर 6 डिग्री एंगल बनाएगा, ये 6 डिग्री कितना बनाएगा? ये भी 60 बनाएगा, ये भी कितना बनाएगा? इसका मतलब हो गया कि अगर साइड इक्वल होंगे एंगल्स, बात आई समझ में? शाबाश।
अब बताता हूं मैं ये। अच्छा, इसका नाम क्या रखा मैंने? आर साइड इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल। शाबाश। अब मैं बताता हूं इस ऐसा। हाँ, एक और बात जो मैंने अभी नहीं कही है। चलो मैं वो लास्ट पर बताता हूँ। देखो, टू साइड्स, ठीक है। मैंने एक ऐसा ट्रायंगल ले लिया। मैंने एक बात याद रखना। फॉर एग्जाम्पल 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। चलो मुझे ये बता पहले, यहाँ कौन से साइड इक्वल है? ये वाले साइड है ना, ये वाले साइड। अच्छा, मुझे ये बता, इस साइड को कौन सा एंगल डिटरमाइन करेगा? ये वाला है, ये वाला? मतलब ये वाला करेगा ना डिटरमाइन। अगर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर 45 डिटरमाइन करता है, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर कितना करेगा? 45। अगर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ और होगा फिर। बात आई समझ में? अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर दो साइड इक्वल होंगे, अब बात आई समझ में कि कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? जो वही साइड बेस के साथ बनाते हैं, जो वही एंगल, जो उसी साइड के मतलब एंगल्स हैं, वो जो बेस के साथ बनाते हैं, वही एंगल डिटरमाइन करते हैं। ये इस एंगल को डिटरमाइन करेगा, ये इसको। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, फॉर एग्जांपल ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ये। अब मुझे ये बताइए, इसमें कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? ये एंगल, ये और ये। शाबाश। क्यों? क्योंकि ये इसको डिटरमाइन करेगा। बस ऐसे ही याद रखना। ये तो मतलब मुझे मालूम है कि ये मतलब 5th तक एट मोस्ट सबको पता होगा। 5th 6th 7th ये सबको पता होगा, ठीक है। शाबाश। बधाई सुनने। देखो, एक बात बतानी थी आपको। आपने सुना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं हम? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। शाबाश। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। मुझे मालूम है कि मैं अभी टॉपिक पर नहीं पूछा जो मेरा एक्चुअल टॉपिक है, क्योंकि मैं अभी बेसिक आपको समझा रहा हूँ। अब मुझे फिर हमें देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये कहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, उसी के हिसाब से। देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, शाबाश। देखो, चलो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ। चलो मान लिया मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली। मान लिया मैंने इक्विलेटरल। आपने क्या पढ़ा अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में? सब एंगल्स इक्वल होते हैं। चलो हम अब साइड्स की बात छोड़ देते हैं, हम एंगल्स के बारे में बोलते हैं। आपने क्या पढ़ा इक्विलेटरल के बारे में? all the angles are shabash. all the angles let the angle be x, let each angle be x, क्योंकि सब एंगल्स बराबर हैं। अगर मैं ये x मानूंगा, ये भी क्या है? x। ये भी क्या है? x। सब x है। शाबाश। x हो गया 3x इज इक्वल टू 180। ये x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 60। अगर आप कोई भी बोलेगा, क्या आप मुझे बता सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर कोई एंगल कितना होता है? 60। ये मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वेरिएबल, आपने पढ़ा होगा लीनियर वेरिएबल। लीनियर वेरिएबल की सॉल्व करने के लिए मुझे एक ही इक्वेशन की जरूरत होती है। लीनियर वेरिएबल सॉल्व करने के लिए मुझे एक ही इक्वेशन जरूरी होती है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां मुझे एक ही वेरिएबल हो। बताइए समझ में? ये लीनियर वेरिएबल है, यहाँ पर मैं आराम से एंगल निकाल सकता हूँ। सब एंगल कितने हैं? 60। बताइए समझ में? चलो मान लिया मैंने एक और एंगल ट्रायंगल ले लिया। चलो मैं अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मानता हूँ। कौन सी ट्रायंगल मानता हूँ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। शाबाश। देखो, लेट टू साइड्स बी इक्वल। मैं ये एंगल इक्वल मानूंगा। लेट टू साइड्स और टू एंगल्स बी इक्वल, चाहे दो साइड या दो एंगल इक्वल होंगे। बताइए समझ? शाबाश। लेट two sides be equal, let both be x, let both be x, let the another angle be y, let the another angle be y. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताता है? 2x plus y is equal to 180। मुझे ये बता, क्या मैं x और y एक ही साथ निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता हूँ ना? शाबाश। इसका मतलब ये है, क्या अगर आपको कोई भी बोलेगा, मुझे बताओ
कि इक्वल ये ऐसा ट्रायंगल में हर कोई एंगल कितना होता है, आप बता सकते हो? नो। क्यों? क्योंकि ये ऐसे भी होती है, इसको भी ऐसा होती है। देखो 45 45 45, ये हो गया 90, ये मुझे मालूम है, ये भी ऐसा है। अच्छा मुझे ये बता, ये हो गया 70, ये हो गया 70, ये कितना हो गया? 70 70 हो गया 140 140। ठीक है, शाबाश। क्या एंगल वीर हो गई? हाँ, दो ऐसा ट्रायंगल में डिफरेंट एंगल हैं, लेकिन अगर मैं दो इक्वल ट्रायंगल दूंगा, एंगल कभी डिफरेंट नहीं होंगे, वो सेम होंगे। बात आई समझ में? शाबाश। देखो अब मैं सिमिलरली ये सेकंड है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, एक्स प्लस सब बराबर, सब ये मतलब इक्वल नहीं है ना, सब डिफरेंट है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जब दो की निकाल जो जब दो एंगल एट ए टाइम नहीं निकाल सकते तो तीसरा एंगल कहाँ से निकालो? बात आई समझ में? ये हो गए थे मुझे ट्रायंगल। ट्रायंगल देखो, इसी बीच में मुझे एक और ट्रायंगल निकलती है, वो इन दो से निकलते हैं, ये वाली कौन कौन सी? सेकंड और ऐसा। ठीक है, बात आई समझ में? शाबाश। देखो मतलब अगर कोई नोट करना चाहेगा तो वो कर सकता है। 2-3 सेकंड दे रहा हूँ मैं, मतलब 30 सेकंड तक। चलो देखो, देखो मैं बताऊंगा अब एक और ट्रायंगल जो मुझे मतलब वो मतलब इनका ही पार्ट है, वो कोई अलग टाइप का ट्रायंगल नहीं है, वो भी एक ट्रायंगल है, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी है। उसकी क्या प्रॉपर्टी है? उसको मुझे एंगल के जरिए से देखना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या, कि मैंने एंगल को दो तरीके से डिवाइड करना है, दो तरीके से तकसीम करना है। किस किस साइड से, किस किस हिसाब से? एक हो गया ऑन द बेस ऑफ साइड्स, और हो गया ऑन द बेस ऑफ एंगल्स। मैंने साइड्स के बारे में बताया, आप एंगल्स के बारे में तो चलो मैं आप बताता हूं, मैं ट्रायंगल्स को कैसे डिवाइड करता हूं ऑन द बेस ऑफ एंगल्स। देखो मेरे पास तीन ट्रायंगल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स थे ऑन द बेस ऑफ साइड्स। कौन कौन सी थी ऑन द बेस ऑफ साइड्स? कौन कौन सी थी? सेकंड इन आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। अब मैं बताता हूं 3 ट्रायंगल्स ऑन द बेस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेस ऑफ कौन कौन सी? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, एक्यूट एंगुलर, शाबाश। दूसरी कौन सी है? राइट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगुलर। तीसरी कौन सी है? ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगुलर। सॉरी, ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। देखो मैंने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल किसको बोलते हैं, सिमिलरली ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं। मैंने एक और एंगल भी, इसके बारे में मैंने एंगल के बारे में सुना होगा, मतलब और एंगल्स के बारे में मैंने भी मतलब आप लोगों ने नाम सुने होंगे। क्या क्या? जैसे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक, जैसे स्ट्रेट एंगल, ठीक, शाबाश। उन बेस पर तो हमें 5 ट्रायंगल्स होनी चाहिए, लेकिन ऑब्ट्यूसिटी क्यों है? स्ट्रेट एंगुलर ट्रायंगल क्यों नहीं हो सकती है, या रिफ्लेक्स एंगुलर ट्रायंगल क्यों नहीं हो सकती है? देखो पहले मैं बताता हूं स्ट्रेट एंगल क्यों नहीं हो सकती है। स्ट्रेट एंगल में उसको बोलता हूं जहां पर मुझे एंगल कितना होगा? 180। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एंगल कितना होना चाहिए? 180। और मुझे पहले ये बताओ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। क्या अगर मैं एक ही एंगल 180 रखूंगा, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। बात आई समझ में क्या बोल रहा हूं?
शाबाश। अब मैं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बोलता हूँ। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया, जो 180 से ज्यादा और 270 से कम या 360 से कम हो, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180। शाबाश। देखो एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल का मतलब क्या है? सब एंगल्स कितने होने चाहिए? 90 से कम। सब एंगल्स कितने होने चाहिए? 90 से कम। शाबाश। सब एंगल्स 90 से कम होंगे, सब एंगल्स 90 से शाबाश। क्या मुझे ये बता, क्या एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, क्या ये कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है? हाँ। क्यों? सब एंगल 90 से कम। अच्छा मुझे ये बता, क्या ये ऑब्टूस हो सकती है? हाँ। क्यों? सर बिकॉज मतलब सब एंगल्स क्या 180 से सॉरी 90 से कम। क्या ये ऐसा हो सकती है? जी करेक्ट। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि सब एंगल्स 90 से कम हो सकते हैं। मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, ये मैं ले सकता हूँ कि किसके एग्जांपल? सेकंड इन यहाँ पर मैं रखूंगा मैं फॉर एग्जांपल 70, ठीक है। यहाँ पर मैं रख सकता हूँ 30, ठीक है। शाबाश। 70 30 कितना, सॉरी यहाँ पे रखूंगा मैं 70 30 नहीं ठीक है 70 30 और 80। क्या ऐसा हो सकता है? सम ऑफ ट्रायंगल देखो सब 180 से कम, सब 90 से कम। ये सेकंड इन है, इसका मतलब है सेकंड इन एक हो सकता है। अब मैं बताता हूँ, अब मैं ये देखूंगा, क्या ये राइट इन सॉरी क्या ये मतलब ऐसा जैसे हो सकती है? हाँ। देखो ये मैं रखूंगा फॉर एग्जांपल लेट टेक एट 75, दिस आल्सो है 75 75 75 हो गया 150 150 और 30 कितने हो गए? अगर मैं सब इंग्लिश की बात करूँगा 150 मतलब 180 सम है, लेकिन अगर सब इंग्लिश मतलब अलग अलग से देखूंगा वो कितना है? वो 90 से कम है, ठीक है। शाबाश। देखो अब तीसरा, तीसरा क्या है? राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर मुझे क्या यहाँ पे पता चला कि एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल ये सब ट्रायंगल्स हो सकते हैं। ये आइसोसेलेस भी हो सकती हैं, ये इक्विलेटरल भी हो सकती हैं, ये सेकंड इन भी हो सकती हैं। अब मैं देखूंगा राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर मुझे पहले ये बता, राइट एंगुलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगुलर ट्रायंगल मैंने सुना है कि जिसमें एक एंगल 90 हो। क्या दो एंगल 90 हो सकते हैं? शाबाश। क्योंकि 90 90 180, तीसरा एंगल नहीं बचा, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। बात आई समझ में? शाबाश। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ये एंगल 90 रखा, मैंने ये एंगल भी 90 रखा, क्या ये ट्रायंगल बन सकती हैं? इट इज इम्पॉसिबल। ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकती है, फिर ये क्वाड्रिलेटरल बन सकती हैं। बात आई समझ में? शाबाश। एक एंगल 90 हो। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है? आपने अभी देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको? जिसमें सब साइड्स कितने होंगे? 60 60 60। क्या यहाँ पे पहले ही बोलता है ये राइट एंगल 90 है? क्या ये पॉसिबल है? क्या इक्विलेटर हो सकती है? क्यों? इक्विलेटर मैंने आपने बोला कि अभी सब एंगल्स इक्वल हैं और सब एंगल्स का मतलब मेजर है कितना? 60 60 60। यहाँ पर मैंने एक ही एंगल बोला पहले 90, 60 बाद 60 की बात हो गई खत्म। इसका मतलब है इट इज इम्पॉसिबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल टू हैव क्या? इक्विलेटर। इक्विलेटर कभी हो ही नहीं सकती। अब कितने बच गए? दो ट्रायंगल्स, कौन कौन से? अब मैं देखूंगा क्या ये ओब्टूस है, सॉरी क्या ये आइसोसेलेस है, क्या ये सेकंड इन है? देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मान लिया मैंने इसको 90 रखा, अगर मैं इसको भी 45 रखूंगा, इसको भी 45 रखूंगा, पहले देखो सम बराबर आ रहा है या नहीं? 45 45 हो गया 90, 90 और 90 हो गया 180, ठीक। एक एंगल 90 यहाँ बराबर है, ठीक है। दो एंगल्स इक्वल है, हाँ ये भी। इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो सकती है? वो मुझे ऐसा जैसे हो सकती है। क्या सेकंड इन हो सकती हैं? यस व्हाई नॉट। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ये हो गया 90, ये हो गया 60, ये हो गया 30। बताइए समझ में? ठीक है। कल समझ शाबाश। 30 90। अब मैं ये बता सकता हूँ कि राइट एंगुलर ट्रायंगल ये भी हो सकते हैं। इसका मतलब है जो राइट एंगुलर ट्रायंगल ये आइसोसेलेस भी हो सकते हैं
ओवर सेकंड एंगल, ठीक है, लेकिन इक्विलेटरल नहीं हो सकती है। ठीक है, शाबाश। देखो, ओब्टूस एंगुलर ट्रायंगल, ओब्टूस एंगुलर ट्रायंगल क्या बताया मैंने, जिसमें एक एंगल पहले ही 90 से ज्यादा हो। अब मुझे ये बताइए आप, अगर एक एंगल पहले से 90 से ज्यादा हो, 90 से क्या ये पॉसिबल है कि वो राइट एंगल जो वो इक्विलेटर हो सकती है? इक्विलेटर किसको बोलते हैं? जिसमें सब सेक्रेटरी होते हैं, सब एक्टिविटी होते हैं। जब सब एक्टिविटी होते हैं तो ओब्टूस और राइट एंगल की बात ही नहीं है। बात आई समझ में? ठीक है, शाबाश। ओब्टूस एंगल किसको बोलते हैं? जिसमें एक एंगल मुझे 90 से हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 100 रखा, ठीक है, जब 100 रखा, जब सेक्रेटरी है ही नहीं तो इसका मतलब इक्विलेटरल है ही नहीं। अब मैं देखूंगा क्या राइट एंगल, क्या ये ऐसा तो हो सकती है? देखो 40 40, हाँ हो सकती है। क्या इक्विलेटर, क्या सेकंड इन हो सकती है? हाँ 100, ये 10, ये 30, सो 60 10, बताइए सॉरी 20, 620 100 हो गया 180। बात आई समझ में? ये मैंने ट्रायंगल्स डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ एंगल्स। अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री देखनी है। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई करता हूँ? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। पहले ही मुझे इसमें बताता है ट्राई का कंसेप्ट दिया है, इसका मतलब ये ट्रायंगल के बारे में कुछ बोल रहा है। पहले ही मुझे ट्राई आ रहा है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटर पर हो ही नहीं सकती है, ये ट्रायंगल पर ही हो सकती है, ये ट्रायंगल पर ही हो सकती है। ये अप्लाई मैं किस पर कर सकता हूँ? ट्रायंगल पर ही। गुम हो गया वो डस्टर कहाँ पे है? ओ यस, देखो देखो ट्रिग्नोमेट्री, ये पहले मुझे क्या बताता है? ये ट्रायंगल के बारे में बताता है। देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, चलो आप 8th में पढ़ते हो, मैं आपको मतलब एक ट्रायंगल दे देता हूँ। मैंने आपको बोला कि ये एंगल 60 है, ये एंगल 70 है, चलो इस एंगल का वैल्यू निकालो। आप फटाफट निकालो, क्या करोगे? 70 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल 180, एक्स से भी एक्स के इसका वैल्यू निकलेगा, है ना? सिंपल सी बात है। अगर मैं दूसरे लड़के को खड़ा करूंगा, मैं उसको बोलूंगा ये पेरीमीटर इसका है 154 सेंटीमीटर, पेरीमीटर में बोलूंगा उसको। फिर मैं उसको बोलूंगा ये 13 सेंटीमीटर है, ये फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर है, चलो इसका निकालो। ये मैं एक्स रखूंगा, वो बोलेगा 25 प्लस 3 प्लस एक्स इज इक्वल 154, ये पेरीमीटर। इसका मतलब है साइड से वो साइड निकालेगा, एंगल से वो एंगल निकालेगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या बोल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा है कि अगर आपको एंगल्स दिए हुए हैं, आप साइड्स भी निकाल सकते हो। किससे? एंगल से। आपके पास पहले कोई फार्मूला थी ही नहीं कि आप एंगल्स का यूज करो और साइड्स निकलेंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला एंगल्स और साइड्स एसोसिएट हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट देता है कि अगर आपको ट्रायंगल्स के साइड्स, अगर आपको ट्रायंगल्स के एंगल्स दिए हुए हैं, आप साइड्स निकाल सकते हो, या अगर आपको ट्रायंगल्स के साइड्स दिए हुए हैं, आप एंगल्स निकाल सकते हो। अब मैं फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने आपको बोला ये 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है, चलो इसका वैल्यू मुझे निकालो, चलो इसका वैल्यू मुझे निकालो। मैंने यहाँ पर एंगल दिया है फॉर एग्जांपल 40 डिग्री, चलो इसका वैल्यू निकालो आप। क्या मुझे बता सकते हो कि ये वैल्यू क्या हो सकता है? यहाँ चलो ये भी नहीं है, मुझे सिर्फ 40 दिया, चलो मुझे दूसरा साइड निकालो। क्या निकाल सकते थे पहले? अगर मैं आपको मतलब एक फार्मूला नहीं दे दूंगा, क्या आप निकाल सकते हो? फार्मूला के बगैर नहीं। यहाँ पर भी मैंने फार्मूला दी, यहाँ पर भी मैंने फार्मूला दी, सब फार्मूला, मतलब जो भी क्वेश्चन मैथ्स में सॉल्व होते हैं सबको फार्मूला लगती है।
सब क्या लगती है फॉर्मूला। देखो आपने ट्रायंगल्स सुने हैं, आपने ट्रायंगल्स सुने हैं। पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बोलूंगा। पहले मैं देखूंगा क्या इस पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है या नहीं होती है। देखो ये मुझे एंगल है, चलो मुझे ये बता ये एंगल किस किस को डिटरमाइन करेगा। मुझे ये बता ये एंगल किस किस को डिटरमाइन करेगा, ये एंगल किस साइड को डिटरमाइन करेगा, इस साइड को। बताइए समझ, शाबाश। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने 60 डिग्री लिया, चलो इक्विलेटरल नहीं है, ये ऐसा ट्रायंगल है, ये फॉर एग्जांपल ये इसका एंगल पता नहीं, ये भी एंगल पता नहीं, ये मैंने वो एंगल ले ली जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ले ली, ये मैंने वो एंगल ट्रायंगल ले ली जो एक्यूट एंगल जिसमें 90 डिग्री है ही नहीं। मैं इसके बारे में बात करूंगा, मैं इसके बारे में बात और देखूंगा मैं राइट एंगल ट्रायंगल, मैं देखूंगा कि किस पर अप्लाई होगा। चलो तीनों ले लेता हूं मैं, ये हो गए ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल, ये हो गए ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल, ये एक्यूट। चलो मुझे ये बताओ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 30 रखा, चलो मैंने यहाँ पर भी 30 रखा, चलो मैंने यहाँ पर भी 30 रखा। चलो मुझे ये बताओ क्या आप इसमें ये दो साइड निकाल सकते हो, मतलब अभी नहीं, ऐसे मुझे बताओ क्या ये निकाल सकते हो। अगर मैं ये साइड ना, अगर मैं सिर्फ ये दो एंगल्स बोलूंगा, चलो ये दो एंगल्स निकालो, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, ये इम्पॉसिबल है। चलो मुझे ये पता इसमें निकाल सकते हो, हाँ क्यों, क्योंकि इसमें एक ही एंगल नहीं दिया हुआ, इसमें दो एंगल दिए हुए हैं, दो एंगल तीसरा एंगल आप डेफिनेटली निकाल सकते हो, व्हाई नॉट। क्या ये इसमें निकाल सकते हो। याद रखना जिसमें तीनों एंगल दिए हुए उसी पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। क्या याद रखा आपने, जिसमें तीनों साइड तीनों एंगल्स आपको दिए हुए हैं उसी पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। आप मुझे ये बताओ इन तीनों में से किस पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो गई।